हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अपनी कंसंट्रेशन, एकाग्रता, शक्ति को कैसे हम इंक्रीज करें, कैसे हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके अपने दिनचर्या से, कैसे हम अपने डिस्ट्रैक्शन को कम करें जितना कम हम कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता ही है हमारे चारों तरफ आजकल बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अनलिमिटेड डिस्ट्रैक्शन के ज़रिया है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। तो आज का लेसन हमारा यही रहने वाला है। तो वैसे भी मैं अपने व्लॉग को बोरिंग नहीं रखूँगा, हम कुछ ना कुछ सीखेंगे व्लॉग में जो मैंने अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया है और मुझे मैक्सिमम बेनिफिट मिला है जिससे, और वो जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। तो गाइस बने रहिए इस लेसन में। तो सबसे फर्स्ट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए देखिए, स्लीप इज़ द वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। मैं बहुत ही ज़ोर दे के बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल क्या हो चुका है, एक ट्रेंड बन चुका है कि 18 घंटे पढ़ना, हमने 20 घंटे पढ़ना है। बट और हमने सोना कितने घंटे, 3, 2, 3, 4, 5 मैक्सिमम लोग इतने कर रहे हैं। देखिए शॉर्ट टर्म के लिए कह सकते हैं कि या अगर आपका एग्ज़ाम आ रहा है हफ्ते के अंदर तो आप ये सब चीज़ कर सकते हैं। बट वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो। बट ऐसी स्थिति आने ना दीजिए। बट स्लीप आपको रेगुलर 8 आवर्स की तो लेनी ही चाहिए, 6 से 8 आवर के बीच में। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा ही देगा। क्योंकि आप जिन लोगों को भी जो बहुत ही बड़े बड़े डॉक्टर्स या साइंटिस्ट है, वो लोग भी आपको यही कहेंगे कि एक रिसर्च है, ये एक प्रूफ रिसर्च। 8 घंटे से सोने से ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन आप 6 से 8 तो मैक्सिमम अपना स्लीप रखिए। कोई ज़रूरत नहीं है कम करनी, क्योंकि ये लॉन्ग जर्नी होती है कंपटीशन एग्ज़ाम की। तो इसमें अगर आप बहुत कम सो रहे हो तो दिक्कत देगा, आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल स्टेट, डिप्रेशन सब कुछ होगा अगर आप स्लीप कम लेंगे। एंड दूसरा मेन फैक्टर होता है हमारे कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए, आप दिन में ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा डाइट लीजिए। मतलब जितना हो सके कोशिश रखिए कि आपकी डाइट लेस कार्बोहाइड्रेट एंड मोर प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स हो। अगर आप कार्बोहाइड्रेट ले भी रहे हो तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट ना लेके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लीजिए, तो आपको अधिक बेनिफिशियल रहेगा वो चीज़। थर्ड, आपका इन्वायरमेंट। देखो इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसे क्राउडेड एरिया में पढ़ रहे हो, आपका कंसंट्रेशन लूज ही होगा। हाउ कैन यू कंसंट्रेट लॉन्ग आवर्स अगर आपके चारों तरफ शोर है, हल्ला है, कोई गेम खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आप कैसे पढ़ोगे? तो ऐसा स्थान अपने पढ़ाई के लिए लीजिए जहाँ बहुत ही शांति हो। जैसे अगर आप लाइब्रेरी जाते तो गुड, आप अपना रूम में पढ़ सकते हो अकेले, जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। फिक्स कीजिए अपना पढ़ने का स्थान। ऐसा ना हो कि आज आपने रूम पढ़ रहे हो, कल आप लाइब्रेरी पढ़ रहे हो, परसों आप छत में पढ़ रहे हो, चौथे आप नदी किनारे पढ़ रहे हो। तो ऐसा ना कीजिए। इससे होगा क्या, हमारे ब्रेन की एक सिस्टम होता है कि अगर आप एक जगह पढ़ रहे हो तो उसको नेक्स्ट टाइम पता है कि आप जब यहाँ बैठोगे तो आप पढ़ाई करने ऑटोमेटिक, तो वो पढ़ाई करने में ही स्टार्ट कर देगा आपका प्रोसेस। एंड में बने रहिए। जैसे आपने 1 घंटे पढ़ते हो तो आप ना गोल सेट कीजिए कि मैं 1 घंटे में मुझे इतना चैप्टर कंप्लीट करना है अपना, मुझे इतना लेसन करना है अपना। इससे क्या, क्योंकि ब्रेन को एक होता है ना, जब आप पे स्ट्रेस पड़ता है तो वो तेज़ करता है उस काम को। ऐसे नहीं कि 3-3, 4-4 दिन एक ही आप टॉपिक लेके बैठे हो। दिस इज़ नॉट गुड। तो अपना गोल हमेशा डिसाइड करके रखिए कि मुझे इस स्लॉट में ये पढ़ना है, मुझे दूसरे स्लॉट में ये पढ़ना है, क्योंकि इससे आपका काम और जल्दी होगा। रेगुलर ब्रेक्स लीजिए। पोमोडोरो टेक्निक्स आजकल बहुत फेमस है, तो आप भी कोशिश कीजिए। देखिए जिसका कंसंट्रेशन बहुत ही शॉर्ट है उसे 30 मिनट पढ़ाई कीजिए और 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो आप। ऐसे आप 6-7 सेशन कीजिए, आपकी काफ़ी 2-3 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी इससे। लेकिन जिसका अगर कंसंट्रेशन पहले से अच्छा है तो आप मैक्सिमम 1 आवर करके 10 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। 1.5 घंटे पढ़ के आप 15 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। इससे ज़्यादा आप स्ट्रेच ना कीजिए, क्योंकि हमारे एक ब्रेन की क्षमता है कंसंट्रेशन करने की
क्योंकि इसके बाद हम मतलब डिस्ट्रैक्शन आपको पता ही है बहुत सारे, और हम मतलब पढ़ाई के बावजूद कुछ और सोचने लग जाएंगे जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। और ऐसा ना कीजिए कि आप 6 घंटे एक साथ स्ट्रेच में पढ़ रहे हो। देखो ये होना वैसे इम्पॉसिबल ही है, लेकिन कुछ विद्वान हो सकते हैं जो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना कीजिए और उसके बाद आप 4-5 घंटे, ये कोई सेंस नहीं बनाता। आप छोटे सेशन लगाइए और छोटे छोटे ब्रेक लीजिए, ये आपको काफ़ी बेनिफिशियल हेल्प करेगा। एग्ज़ाम के बारे में ही सोचते रहते हैं कि मेरा एग्ज़ाम मई में आएगा, मैं क्या करूँ, मेरे से पढ़े नहीं जा रहा है। देखिए सबसे पहले कोई सा भी टेस्ट रिज्वाइन कीजिए, कोई सा भी, क्योंकि हमें टेस्ट देना है, टेस्ट रेगुलर दीजिए, टेस्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो उस टेस्ट में आ रहा है उस हफ्ते में, उसका सिलेबस आपका फिक्स होना चाहिए, और वो उस सिलेबस में से भी वो टॉपिक निकाले और आज का वो फिक्स होना चाहिए कि आपका आपने ये पढ़ना है, और आपका गोल होना चाहिए कि मेरा इतना ही मेरे को आना है, आप उसको लेके पढ़िए। ऐसा नहीं कि मुझे अभी 100 चैप्टर करने हैं, 5 मई को मेरा एग्ज़ाम है, ऐसा मत कीजिए। आप छोटे छोटे गोल में पढ़िए, देखिएगा कि एंड तक आते आते आपका बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो बहुत अच्छे से होगा। कि जब भी आप डिस्ट्रैक्ट हो, देखो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है इस दुनिया में कि जो डिस्ट्रैक्ट ना होगा। तो देखिए जिस इंसान को अपना पता होता ना लक्ष्य क्या है, तो वो कभी डिस्ट्रैक्ट होगा भी तो वो दोबारा से काम में स्टार्ट कर लेगा। अब एक इंसान को पता है कि यार रात को पैसे कमा के मैंने पेट पालना है, तो वो चाहे वो थका हार से बीमार हो, बट वो दिन में काम करके अपने बच्चों का पेट पालेगा रात को। तो इसी तरह से हमारा ये ब्रेन है, इसे पता, अगर आप इसे मतलब हमारा गोल ही नहीं हो, कुछ नहीं है, पता है यार हमें क्यों करना है, अगर हमें पता ही नहीं है तो वो करेगा नहीं ढंग से, ठीक है। तो यही है, स्टिकी नोट्स आपने आगे लगा के रखे कि आपको पता होना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हो। तो अगर आपका लक्ष्य निर्धारित है तो आप वो काम कर जाओगे अच्छे से बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। लर्न एक्टिवली, देखिए आप ऐसा नहीं किसी पढ़ते रहे हो, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, आपसे अपने आप से पूछिए कि इसका आंसर ये होगा। अपने आप से क्वेश्चन बनाइए। जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि एक एक पॉइंट की यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो उस हिसाब से अपना पढ़ाई कीजिए। फिजिक्स में फॉर्मूले, जब आप कुछ पढ़ रहे हो तो उसका फॉर्मूला उस टाइम पे मेमोराइज़ कीजिए कि हाँ इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। तो आपकी पढ़ाई हमेशा एक्टिवली होनी चाहिए, ठीक है। देखो स्टडी हार्ड थिंग्स फर्स्ट। आप हमेशा जब भी पढ़ाई स्टार्ट करो तो वो मुश्किल जो चीज़ होते हैं उन्हें फर्स्ट कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में आसान पढ़ लोगे तो आपको दिमाग को पता है मुश्किल चीज़ आने वाली है, तो वो वैसे ही उसको छोड़ने की कोशिश करेगा। तो एक कहावत है, ईटिंग द फ्रॉग फर्स्ट, एंड बचपन में जब भी आपकी माँ आपको खाना खिलाती होगी तो पहले आपको हमेशा सलाद खिलाया जाता होगा, क्योंकि जैसे अगर आप गुलाब जामुन खाना चाहते हो तो आपको खाने नहीं देगा, पहले आपको सलाद खिलाएंगे। आप वो खा लोगे तो आप गुलाब जामुन खा सकते हो, लेकिन अगर आप पहले ही गुलाब जामुन खा लोगे तो आपको सलाद खाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। वैसे ही यहाँ पे ये कहावत फिट होती है। पहले ही आप जब उठते हो तो आपको जो टफ सब्जेक्ट लगता है, जैसे मुझे फिजिक्स लगता है तो हम फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, तो धीरे धीरे करके फिजिक्स केमिस्ट्री रात को आ जाते हैं बायो। तो इससे क्या होगा कि मेरा ब्रेन आसानी से कर लेगा उस चीज़ को। अगर स्टार्टिंग में मैं बायो पकड़ के स्टार्ट कर दूँ, ठीक है, लेकिन एक लोग कर लेते हैं क्योंकि लोगों का कई सब्जेक्ट बायो भी टफ हो सकता है, तो बायो में स्टार्ट कर दूँ और रात को आते थे फिजिक्स, तो मेरा मतलब होगा ना कि थक गया है पहले ये ब्रेन, तो उसे मतलब नेगलेक्ट करने की कोशिश करेगा। हमारा जो पीक कंसंट्रेशन होता है वो हमेशा मॉर्निंग और जब आप सोने के टाइम पे होता है, ठीक है, हमारा पीक कंसंट्रेशन। तो आप उठते ही सबसे हार्ड थिंग तो मैंने आपको बता दिया कि करना ही है, तो वैसे ही सोने से पहले भी अपने एक हार्ड थिंग लेके आप बैठिए, रिवाइज करिए उस टाइम में बेसिकली, तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा अच्छा रिकॉल होगा हर चीज़। तो 12 पॉइंट ये है कि अपने आप को रिवॉर्ड देना सीखिए। हम अपने आप को रिवॉर्ड देना ही हमने छोड़ दिया है, हम सिर्फ पढ़ते रहते हैं। हम सोचते हैं कि ये हमारा 1 साल ऐसा है कि हमने कुछ करना ही नहीं है। देखिए छोटी छोटी थिंग्स हमेशा लाइफ में मैटर करती है। अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, अपने आप को प्रेज़ कीजिए। आपने अगर कुछ टास्क कंप्लीट किया है तो अपने आप को अच्छा को मतलब कुछ ट्रीट दीजिए। खाने में जब आपको जो मर्जी पसंद है आप खाइए, घूमने जाइए, कुछ भी कीजिए, मतलब छोटे छोटे टास्क करते रहिए। जब अगर आपने टास्क कंप्लीट किया, वैसे ही दूसरी थिंग होती है, अगर आप अपना टास्क 6 घंटे आज पढ़ नहीं पाए तो आप कुछ कटौती भी करिए, ताकि आपके ब्रेन को पता चले कि नहीं है, अगर ये बंदा काम नहीं कर रहा है तो अच्छा जो उसे पसंद है वो छोड़। जैसे आप 7 घंटे 8 घंटे सोते हो तो 1 घंटा कम कर दीजिए। कुछ खाना आपको पसंद है वो मत खाइए उस दिन, अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो टास्क,
ठीक है, पढ़ने बैठे, ठीक है, एक प्लेस पे। देखिए, अगर मैं लेक्चर देखना है तो आपके सामने लैपटॉप या फ़ोन में आप लेक्चर, तो वो अरेंज होना चाहिए, प्रॉपर नेटवर्क होना चाहिए, वाईफाई होना चाहिए, एंड पेन कॉपी आपकी पास होना चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होंगे कि यार भी चीज़ लानी, यहाँ से लानी, वहाँ, आप प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो आपके पास सब कुछ अरेंज होना चाहिए, हर चीज़। तो ठीक है गाइज़, यही जो चीज़ें हैं साइंटिफिक कंसंट्रेशन पढ़ाने की चीज़ें जो मैंने अप्लाई किया और मुझे बहुत ही फ़ायदा हो रहा है इन सब चीज़ें से। आप भी अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, आपको भी ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।